Hello everyone, I am SJ and I'm back with the review episode 17 of Naruto. एपिसोड 17 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो के अंदर पर जो डेमन फॉक्स था वो एकदम से जग गया है। वो दौड़ के ऐसे 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 जाता है स्पीड में और वो जाकर के सीधा हाको पे अटैक करता है। हाको ये सब समझ नहीं पाता, वो वक्त है क्या है, जब तक कुछ समझ पाता तब तक एकदम नारुतो उस पर अटैक करता है, उसको मारता है, फिर उसको एकदम से ऐसे फेंकता है इतनी स्पीड से, इतनी ज़ोर से कि मतलब वो जो मिरर वाला उसने पूरा बनाया था ना, उसके बाहर वो जाके गिरता है। और फिर से नारुतो एकदम अपना एकदम ऐसे वो जगह यूज़ करता है और उसके पूरे पावर से वो पूरा सा चारों तरफ जो मिरर वाला उसने बनाया था वो टूट जाता है एकदम से। और फिर नारुतो मिरर के टूट जाने के बाद फिर से ऐसे दौड़ के हाको को मारने वाला रहता है। तो नारुतो उसको ऐसे मारने ही वाला रहता है पंच कि उसका मास्क हट जाता है, उसको फेस देख लेता है। तो बोलते हैं अरे ये तो वही है जो मुझे फॉरेस्ट में मिला था। और फिर रुक जाता है। नारुतो उसको बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हाको बोलता है कि नहीं नारुतो, जैसे तुम अभी मुझे मार रहे थे ना, प्लीज़ मुझे जिंदा मत छोड़ो, प्लीज़ तुम मुझे मार डालो, मैंने तुम्हारे फ्रेंड को भी मार दिया ना, प्लीज़ तुम मुझे मार दो। तो ऐसे ही नारुतो ऐसे सासवी की तरफ देखता है और वो खूब गुस्सा आता है और फिर उस एकदम से ऐसे एक पंच मार देता है। फिर हाको बोलता है कि इतने पंच से कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। नारुतो अभी जो तुम्हारे अंदर था, वो डेमन था, वो जो कहाँ गेस हो गया, फिर से वो पावर यूज़ करो और मुझे मार डालो। तो नारुतो वो पूछता है कि क्यों, आखिर तुमको मरना क्यों है, क्यों मरना चाहते हो तुम। फिर हाको बोलता है क्योंकि अब मेरा कोई यूज़ नहीं है। तो नारुतो बोलता है मतलब। तो फिर हाको बोलता है कि उस दिन तुमको याद है मैंने फॉरेस्ट में बोला था कि मैं किसी स्पेशल समवन के लिए मैं अपना पावर यूज़ कर रहा हूँ और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो वो ज़ाबुज़ा ही हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाला है, मैं उनके साथ ही रहा हूँ हमेशा। बट उन्हें सिर्फ मेरा पावर चाहिए, उन्हें सिर्फ मेरा ये जुत्सु चाहिए। तो लेकिन तुमने मुझे हरा दिया, तो अब इस पावर का कोई मतलब नहीं है। अब मैं भी उनकी किसी यूज़ का नहीं हूँ। तो अगर मेरा कोई यूज़ ही नहीं है उनके लिए, इससे बेटर है कि मैं मर ही जाऊँ। तो तुम प्लीज़ मुझे मार डालो। नारुतो बोलता है नहीं, मैं तुमको नहीं मार सकता, ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। और तुम उस पागल आदमी के लिए तुम काम कर रहे हो, उसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या करना है तुमको। फिर हाको एकदम फ्लैशबैक में सोचने लगता है और फिर नारुतो को बताता है कि नहीं, मेरा जो किकिकिंकाई जो मेरा पावर है, जुत्सु है, वो जब सिविल वॉर हुआ था ना, तो उस टाइम पे जिंजिन के पास ही किकिकिंकाई था, हम लोग को ढूंढ के मारा जा रहा था। और ये पावर जो है ये मेरी मदर के अंदर था, लेकिन मेरी मदर ने किसी को बताया नहीं था, इसीलिए वो बची हुई थी। जब उनकी शादी हुई ना मेरे फादर से, तो उन्होंने छुपा के रखा था। बट एक दिन में मेरे फादर को पता चल गया, तो मेरे फादर ने मेरे मदर को भी मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की उन्होंने। बट मैं बच गया और वहाँ से बच के भागा ना, तो मुझे ज़ाबुज़ा ने बचाया। तो उसने ही मुझे इसने मुझे मेरी ज़िंदगी मांगी। उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा, बट उसके बदले तुम्हें मुझे पूरा अपना पावर देना पड़ेगा। मैं अपना पूरा पावर, पूरा लाइफ अपना उसके हवाले कर चुका हूँ। तो अगर मेरा पावर ही ख़त्म हो गया है तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं है रहने का, मुझे मार डालो। तो नारुतो बोलता है नहीं, ये बेवकूफ़ी है, तुम ये पागलपंती मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुमको नहीं मार सकता। और इधर इन लोगों का ये चल रहा है। उधर दिखाते हैं कि जब काकाशी ने देखा कि वो मिरर के अंदर ऐसे ऑरेंज वाला निकला, तो उनको शक हो गया है कि अरे नारुतो के अंदर का सील ब्रेक हो गया है क्या वो डेमन फॉक्स बन रहा है, या फिर क्या ऊपर से इतना मिस्ट है ना, उन्होंने देखा नहीं है एग्जैक्टली, बट उनको लग रहा है कि शायद नारुतो का सील ब्रेक हो गया है और वो बन गया है। तो अब ये इधर फिर ज़ाबुज़ा को भी मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं ना, अपने एकदम स्पेशल पावर यूज़ करते हैं कोई तो भी, और वो ज़ाबुज़ा को बोलते हैं कि अब तो मेरे से ज़्यादा देर तक बच नहीं सकते। और फिर वो कुछ ऐसे चुटसु यूज़ करके ऐसे ऐसे ज़मीन पे रखते हैं और फिर वो साउंड से ऐसे निकलता है, और जहाँ पे ज़ाबुज़ा खड़ा रहता है वहाँ पे 5-6 डॉग ऐसे ज़मीन के अंदर से निकलते हैं और उसको ऐसे अटैक कर लेते हैं हर तरफ से, ऐसे पीछे ऐसे ऐसे। ज़ाबुज़ा से फोड़ देता है, अरे ये क्या हो गया। काकाशी हंसने लगते हैं, बोलते हैं तुम्हें क्या लगा इतनी देर से तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। इनफैक्ट बेवकूफ़ मैं तुमको बना रहा था। जब मेरा ब्लड निकला ना, तभी बेचा मैंने जानबूझ के अपना ब्लड निकाला, ताकि भी मेरा जो ब्लड है वो तुम्हारे उस तलवार में लग गया और उसके स्मेल से मेरे जो स्पेशल डॉग्स हैं ना, ये निंजा डॉग्स हैं, ये उस स्मेल से तुम्हें पकड़ लिए। वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं मर सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। फिर काकाशी बोलता है कि ज़ाबुज़ा अब तुम मरने वाले हो, ये तुम्हारा लास्ट वो है, ठीक है, अब तुम कुछ भी कर लो मेरे से बच नहीं सकते। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो फाइनली ज़ाबुज़ा पकड़ा गया है, काकाशी ने उनको पकड़ लिया है, वो उसको ऑलमोस्ट मारने ही वाले हैं। और इधर हाको को पता चला है कि उसका पास्ट ये सब है। इधर सास्के भी मरा, नारुतो की एकदम असमंजस में है, वो हाको को मारने जा रहा था, बट हाको के पास्ट को लेकर वो एकदम कंफ्यूज है, वो उसका मार नहीं पा रहा है। तो यही सब अभी दिखा रहा है कि मतलब क्या होने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड में दिखते हैं। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो जब निंजा डॉग्स थे ना, स्पेशल डॉग्स काकाशी की, और वैसे निकले और ज़ाबुज़ा पर अटैक किया, वो मोमेंट वाओ लगा कि अब यार क्या करेंगे काकाशी, ये कौन सा पावर यूज़ कर रहे हैं। बट जैसे ही उन्होंने उसको पकड़ लिया ना उस निंजा डॉग्स के थ्रू, लगा वाओ अच्छा फाइनली ज़ाबुज़ा पकड़ा गया, अब तो काकाशी इसको मार ही देंगे। अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस एपिसोड को मैं 10 में से 6 रेटिंग दूंगी। मतलब ये एपिसोड थोड़ा मुझे स्लो लगा, लाइक इतना बोरिंग भी नहीं लगा, बट थोड़ा स्लो था। ये हाको अपने स्टोरी वगैरह बता के इतना पास में चला गया ना, और इतना स्लो खींच रहा था ना, मतलब एक अच्छा यही हुआ कि हाँ फाइनली काकाशी ने ज़ाबुज़ा को पकड़ लिया और उसको ऑलमोस्ट मारने ही वाला है। बट ये थोड़ा मुझे स्लो लगा, उस बेसिस में इसको 10 में से 6 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 18 में। टिल देन बाय बाय।